आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, 10 तलाकशुदा थे या फिर बेवा थी। 10 औरतों से जो निकाह हुआ उनमें से या तो हर औरत या तो तलाकशुदा थी या फिर बेवा थी। हजरत आयशा एक वाहिद औरत थी जो कुंवारी थी, अनमैरिड थी, वो गैर शादीशुदा थी, जवान बच्ची थी। हजरत आयशा से उनका निकाह हुआ। इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों को हजरत आयशा से मिला है, बल्कि बाज़ किताबों में यहां तक लिखा है 4 आने दीन सारे सहाबा से मिला, 12 आने हजरत आयशा से मिला। बाज़ किताबों में यहां तक लिखा है। हजरत आयशा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवियों में से थी, उनसे कोई औलाद भी नहीं हुई। बाकी हजरत खतीजा से औलाद हुई, मारिया खितिया से औलाद हुई, लेकिन हजरत आयशा से कोई औलाद नहीं हुई। औरत को औलाद बहुत बड़ी चीज होती है। एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि जिनके घरों में बच्चे नहीं होते थे, फकीर उनके घर की भीख नहीं देते थे। एक दौर ऐसा भी गुजरा है। हालांकि बच्चे होना अल्लाह की मर्जी है, ना होना भी अल्लाह की मर्जी है। फकीर लोग जो होते थे वो अलग मिजाज के होते थे, बांझ के घर की भीख नहीं लिया करते थे। इसलिए औरत को बच्चों का ना होना बड़ा आइब है। अब उस औरत को देखिए आप, बच्चों के होने के लिए बड़ी कोशिशें करती है, दुआएं करती है। बाज जगह तो औरत मंदिरों तक को चली जाती है। बेंगलुरु में एक जगह है, वहां औरतें अपने बच्चों को तावीज बनाने के लिए मंदिर जाती है। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि जिस औलाद को पाने के लिए इतनी दर्जन की ठोकरें औरतें खाती हैं, जब वो औलाद अल्लाह दे देता है तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए देखती है तो फिर खामोश क्यों बैठती है। और आयशा बड़ी जलीलुल कदर उम्महातुल मुमिनात में से है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफर पर जाना होता तो कुरान अंदाजी करते थे। कुरान अंदाजी मालूम आपको? 10 जने है तो कौन जाना 10 सतने की भी चीटिया में नाम लिख को डाल दे, इसका नाम होता उन्हों साथ जाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वो सफर में नाम बोला, साथ चले गए। हज़रत आयशा किसी औरत से एक हार आरियतन का तो टेम्पररी जरा जागा को देते थे। सफर में जाकर वहां क़ियाम करो, वहां से निकलने का टाइम होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वो हार गलेगा। अब इनका रहता तो छोड़ के चले गए था, किसका की मामला कैसा है, और अब तुम्हें देने के लिए चल जाएंगे। जगह देने के लिए चल जाएंगे। अब तो बड़ा मुसीबत का मिला। एक जना वली में क्या कहते हैं, गिरवी रख को गोल छोड़ा जाना है, बड़ा मुसीबत का मिला। बहुत एहतियात बरतना पड़ता है आदमी को। हज़रत आयशा वो हार ढूंढने के अंदर लग गए। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा था। सहाबा का जो सफर होता था ना एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, वो नमाज को मद्देनजर रखकर होता था। यहाँ से निकलकर फला जगह गए तो ज़ोहर की नमाज मिलना, वहां से निकलकर फला जगह गए तक असर की नमाज मिलना, वहां से गए तक मगरिब की नमाज मिलना, फिर मगरिब को क़ियाम कर लेते थे। होगा आपको तो 10 बजे निकलने का टाइम था, इनका हार गुम हो गया था। वो हार ढूंढने में वक्त लग रहा होगा। इसका हज़रत आयशा लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आगे बोले, क्या तुम्हारी बेटी नमाज का मामला है, पानी मिलता ही नहीं दूसरों को, क्या करना चाहिए, पानी खत्म हो गया, ऐसे निकल कर दूसरी जगह जाना, नमाज का मामला है, देर करे तो ज़ोहर की नमाज यहाँ टाइम हो जाता है, अब यहाँ टाइम होगा तो ज़ोहर की नमाज को, और सिर्फ पानी का है, तुम्हारी बेटी को अक्ल नहीं क्या करके बोले। इसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या करे, अपने हुजरे को जाकर हज़रत आयशा को अल्लाह है, क्या करने से मत हो, जल्दी चल जाए, नमाज का टाइम हो जाएगा, देखेंगे इसका क्या मानत करेगा। इतने में ज़ोहर की नमाज का टाइम होगा करीब करीब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आप करेंगे, अल्लाह पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जहां पानी नहीं मिलता वहां तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। क्या करोगे उनको?
अगर वजू के लिए पानी नहीं मिल रहा है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। उलमा ने किताबों में लिखा है हजरत आयशा की वो ताखीर उम्मत को सहूलत पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? ये तो आदमी वजू को पानी लेकर नमाज पढ़ा होता था, अब ऐसा नहीं है। अगर आपको वजू को पानी नहीं है तो पाक दीवार या मिट्टी पर तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। तयम्मुम किसे बोलते हैं? ऐसा दो हाथ हथेलियां ही नहीं है, ये दीवार को ऐसा मारना, चेहरे को मल लेना, फिर एक बार ऐसा मारना, तो नहीं तक मल लेना, हो गया तय हो गया। तयम्मुम में नीयत फर्ज है। तयम्मुम में, वजू में नीयत फर्ज नहीं है, तयम्मुम में नीयत फर्ज है। क्या फर्ज है तयम्मुम में नीयत के? तो मैं जोहर की नमाज के लिए पानी के न होने की बुनियाद पर इस मिट्टी से तयम्मुम कर रहा हूं, ये करना फर्ज है। और एक तयम्मुम से एक ही काम करने होता है, दो काम नहीं कर सकते आप। मिसाल के तौर पर आप वजू करें समझे पानी से, नमाज भी पढ़े जाए, कुरान भी पढ़े जाए, उमरा भी करे जाए, तवाफ भी करे जाए, सब करे जाए आप। लेकिन तयम्मुम वैसा नहीं है। नमाज को करे तो कुरान नहीं छीन सकते आप, कुरान को करे तो नमाज नहीं पढ़ सकते आप। समझ में आ रहा आपको? तयम्मुम में एक नीयत से एक ही काम होता है, दो काम नहीं होते। मामूली वजू में पूरे काम होते हैं, लेकिन तयम्मुम में एक नीयत से एक ही काम, इसलिए तयम्मुम में नीयत फर्ज है। हो गया तयम्मुम, नमाज पढ़े आपका वजू खत्म, नमाज पढ़े अब वो चलो से कुरान पढ़ेंगे तो नहीं होगा। हजरत आयशा के तोफे इस उम्मत को क्या मिला? मिसाल के तौर पर आप घर में है, बाहर एक शेर आ गए, क्या आ गए? दरवाजा खोले तुम ना खा जाता है, घर में तुम्हारे पानी नहीं है, क्या कर देते हो? नमाज छोड़ देते? नहीं, आप अपने ही घर की दीवार पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। नमाज के छोड़ने पर जो संगीन अजाब है वो तयम्मुम के पढ़ने बेहतर है। अल्लाह नमाज छोड़े तो बड़ा संगीन अजाब है, तो अल्लाह सकल को समझ में आ रहा आपको? हजरत आयशा इस वजह से देर हो गई, हजरत आयशा निकले। अब क्या था तो हजरत आयशा खजाए हाजत को गई थी। खजाए हाजत का तो मालूम होता है, इस्तंजे को गई थी, टॉयलेट को गई थी, बैतुल खला को गए थे, जरूरत से फारिग होने के वास्ते गए थे। उस जमाने में हजरत आयशा ने पूरी औरतों को बुलाने जाने का तरीका क्या था? पालकी आती थी, पालकी देखी तो चार अग्नियां उठाते, बीच में ऐसे वो आता, औरत को बिठा लग जाते, ऐसा बताओ पालकी। हजरत आयशा दुबली पतली हल्की फुल्की थी, चार अग्नियां उनको क्या मालूम होता है, बैठी नहीं बैठी मालूम नहीं हुआ। उन्हें बाहर जरूरत को गए थे, पालकी लेको काफिला निकल रहा है। हजरत आयशा बात रही। इस्लाम का उसूल क्या था? जब कभी कोई काफिला एक जगह ठहरता तो एक आदमी को जिम्मेदारी दे डालते कि भाई पूरा काफिला चले के बाद तो एक बार पूरा एक राउंड मार पाना, साथन की क्या भी चीज छूटी गई तो तू ले लेकर आ गया, वो कानून था। वह एक सहाबी को मुतय्यन करे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगल से जरूरत से फारिग हो पाते थे, काफिला निकल गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पालकी उठाने वाले को मालूम नहीं, अंदर बैठेंगे नहीं बैठेंगे को मालूम नहीं, चले गए उधर। सामान ढूंढने जाते थे, उधर हजरत आयशा आते। हजरत आयशा उनको देखते ही औंधे मुंह गिर गए, पर्दे का हुक्म आ गया था, औंधे मुंह गिर गए। औंधे मुंह गिरते ही साहबी क्या करे, पहचान लिए, ओहो हजरत आयशा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बोले ऊंट आगे करे, उनको ऊंट को बिठा दिए सामने, आगे सवारी के आगे लो चले, ऊंट लेने लगे। जब ये दोनों गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खाला का बेटा, इसका बेटा सफवान इब्ने मुअत्तल उसका नाम था, उन्हें क्या कर दिया तो हजरत आयशा को भी हजरत वो सहाबी को गलत रिश्ता बनता जा, क्या कर दिया? गलत रिश्ता। पूरे चले गए बाद क्या की है इनमें, इतना फैली वो बात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में लग जाकर छोड़ा दिया। हजरत आयशा को मालूम ही नहीं हो। एक दिन रात में सफवान इब्ने मुअत्तल की माँ हजरत आयशा की खाला उम्मे मस्दह उनका नाम था, उन्होंने इन्हों खजाए हाजत को गए, दोनों जरूरत के वास्ते बाहर गए तो ठोकर लगी इनको,
हजरत आयशा के खाला को। जैसे ही ठोकर लगी, हजरत आयशा के खाला क्या करे, सत्यानाश हो मेरे बेटे का। क्योंकि उस जमाने की औरतों का, मर्दों का यह ख्याल था कि ठोकर भी अगर लगती है तो हमारे घर के गुनाहों की वजह से लगती है। हजरत आयशा बोली, कैसी अम्मा है तुम्हें, बच्चे को तुम ऐसा बोलते हैं ना, कह रहे तुझे नहीं मालूम मेरा बच्चा तेरी पाक दामनी पे उंगली उठाया है, तुझे और फला सहाबी को रिश्ता गलत बंदा ले गया। हजरत आयशा के दिल को बड़ी चोट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको खामोश होकर कुछ नहीं बोले। फिर अल्लाह पाक क्या करे, चंद दिनों के बाद कुरान की एक पूरी रुकू आज पढ़ी गई, रुकू वो उतारा, आयशा पाक है। हजरत उमर गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्या बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाना आयशा के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा है, मेरे को एक बात बताओ, आप पाक है या गलीज है? क्या मतलब इसका? आपने तो किसी से जिना नहीं किया है, आप पाक मर्द है। अल्लाह का कुरान में वादा है, पाक मर्द के लिए पाक औरत दी जाती है, गलीज मर्द के लिए गलीज औरत दी जाती है। आप पाक है तो आपकी बीवी आयशा भी पाक है। अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबून लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात। पाक मर्द पाक औरत, पाक औरत पाक मर्द, गलीज मर्द गलीज औरत, गलीज औरत गलीज मर्द। तुम क्या भी करो, आप पाक है, आपकी बीवी पाक है। इसलिए अल्लाह की तरफ से आयत उतरी कि आयशा पाक है। कुरान उनकी पाकी की गवाही दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने आए, आयशा मुबारक हो, आयशा मुबारक हो, अल्लाह तेरी बारात में कुरान उतारा। आयशा बोले, शुक्र है इब्राहिम के रब का है। इसके हालांकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। हज़रत आयशा जब नाराज होती थी तो इब्राहिम के अल्लाह को कहती थी, और जब खुश होती थी तो मोहम्मद का अल्लाह कहती थी। मैं शुक्र करती हूँ, मखलूक में किसी का शुक्रिया अदा नहीं करती, मैं इब्राहिम के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे आयशा नाराज है। अच्छा, हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खाला के बेटे। अजीब बात यह है कि उनके घर का खर्चा पूरे का पूरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चलाते थे। खाना पानी कपड़ा रोटी जरूरत की तमाम चीजें उनके घर की वो चलाते थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह उनकी बेटी की बारात के बारे में, पाक दामनी के बारे में रुकू उतार गया, और अबू बकर सिद्दीक़ उनके घर को जब राशन देते क्या करते, हमें बंद करते सोचना कहते थे गलत दिया चले आओ दे डालते, तारीफ करे तो दे रही है हाजी साहब अजमान क्या क्या बोल रहे ना, उतना बोले तो देने ता मुश्किल से देता आदमी, मुश्किल ना। इसीलिए अल्लाह कुरान मजीद में क्या कहा, कुर्बानी मांगा नहीं, कुर्बानी इंसानों से पहले लफ्ज आया भी अम्वालिकुम, बाद में आया वानफुसिकुम, पहले माल की कुर्बानी दो, बाद में जान की दो। मालूम अल्लाह को माल का मसला टेढ़ा कर, पहले माल की कुर्बानी देना, बाद में जान की। आदमी को खर्च करने नहीं देता दिल, नफ्स उसका करना बैठ गया। हारून वैसा क्या करे, मूसा को हुकूमत अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए ज़कात का, को मालूम होते हारून बोला देखो जरा दिला जान दे, मूसा ज़कात के नाम को पैसा वसूल करता तुम्हारे करने को बोला जाए। अब आया भी वैसा चाहिए, वसूल करो ज़कात कर दो, मैं बोला नहीं कब तक चला रही जो मेरे को बैठो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके घर का खर्च चलाते थे, बंद कर दिए हो। बशरियत का तकाजा, दिल टूटता ना आदमी का, नहीं 30 दिन खाना खाने को दुआ करो हजरत का कोई नहीं, 300 मने चना गिरली 300 मने हाड़ा गुगली का कई सौ उनका घर अच्छा रंग है, खले ही सुनता हाल हो गया, खला भी तो हर एक बार हो जाए कौन खिलाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके घर का खाना पीना जो चलाते थे वो बंद कर दिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी खाला आई, आपको बोली या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अबू बकर सिद्दीक़ हमारे घर का जो खर्च उठाता था अपनी और अपने घर की बच्चियों की इज्जत के लिए उठाता था या अल्लाह के लिए उठाता था? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अबू बकर को, अबू बकर क्या तुम उसके घर का खर्च तुम्हारी इज्जत की तलब के लिए करते थे
या फिर अल्लाह की रजा के लिए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रो पड़े, बोले या रसूलल्लाह मैं अल्लाह की रजा के लिए करता था, पहले जैसा करते थे वैसा करो, भले वो दुश्मन हो, लेकिन जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है उसे रोकना नहीं चाहिए। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है कभी रोकना। दुनिया में बहुत से मजबूर ऐसे हैं जिनकी, क्योंकि गुस्से में एक बात बोला जाता है, कोई देने वाला देता है, हमें उसके जी हुजूरी के वास्ते नहीं कर रही ना, हमें अल्लाह के वास्ते कर रहे। देखो मखलूक को देते उन्हें याद रखते, अल्लाह को दिया, अल्लाह कैसा भूल जाता है। अल्लाह सबको देता है, वापस देता है। अल्लाह खुद फरमाते मेरे बंदे तो मेरे नाम पे खर्च कर, मैं तुझे ऐसी जगह दूंगा जहां तेरी औलाद तुझे पहचानने से इनकार कर देगी, तेरे माँ बाप तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे, तेरे अपने तुझे देखकर वापस चले जाएंगे। वो बड़ा खौफनाक दिन होगा। उस दिन तेरा रब तुझे उहद के पहाड़ों के बराबर अजर देगा। बंदे से अल्लाह पूछेगा क्या तू ये चाहता है कि इतना अजर किसी के पास हो, तेरे पास हो? अल्लाह हाँ मेरी तो बड़ी तमन्ना है इतना अजर मेरे पास हो। अल्लाह फरमाते ये तेरा अजर है। ये मेरा अजर कैसा, मैंने इतना बड़ा काम तो किया नहीं। बोले नफरत के बावजूद तूने मेरे लिए लोगों की खिदमत की थी, अजर मैंने उस वक्त का महफूज रखा था। दीन का कोई भी काम मखलूक की नाराजगी की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। अगली आयत में ये भी है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी निगाहों को नीचे रखें। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी निगाहों को नीचे। बड़ा लंबा किस्सा है। हज़रत उमर के जमाने में एक काफिला गया था, 6 महीने का अरसा हो गया था सहाबा को बीते, 6 महीने का। 6 महीनों के बाद यहूदिया ईसाइया जो थे उन्हें प्लान करे, देखो इन्हें उनके घरों से बहुत दूर है मरद बने, अब इनके सामने अगर औरतों को अधनंगे कपड़े पहना कर नचाएंगे तो इनका दिमाग औरतों की तरफ आएगा, और जब ये गुनाह करेंगे तो इनसे अल्लाह की मदद हट जाएगी। एक प्लान करेगा, जगह जगह काउंटर बनाकर औरतों को और गाने वालों को जमा कर नचाए। अमीरुल मोमिनीन को मालूम हुआ, उन्होंने हज़रत उमर को खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन यहाँ एक साजिश बनाई गई है, सहाबा की जमात जब जाएगी तो जगह जगह नंगी औरतों को नचाया जा रहा है, अगर किसी की निगाह उस पर पड़ गई और ख्याल मुंतशिर हो गया तो अल्लाह की मदद हट जाएगी। हज़रत उमर कुछ नहीं लिखे, ये कुरान की दुआएं लिखी, वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ना फुरूजहम कुल लिल मुमिनाति यगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना व अबनाइहिन्ना। आयत है। मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, जो मोमिन होगा उसकी निगाह नीचे होगी। क्या तर्जुमा इसका? इसका तर्जुमा सही यह है कि जो मोमिन होगा उसकी निगाह नीचे, जो मोमिन नहीं है वो उठाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। उलमा ने किताबों में लिखा है औरतें नाचती थी, कमांडर ने आयत पढ़ दी, हज़रत उमर ने आयत भेजी है, सहाबा वहां से गुजर रहे और अपनी निगाहों को नीचे रख के गुजर रहे। औरतें गाने गा रही थी, चिल्ला रही थी, उनमें से एक औरत ने पुकार कर कहा जाने वालों तुम अंधे तो नहीं हो, हम हसीन है, जवान है, महीनों से तुम अपनी बीवियों से दूर हो, हमें देखो, लुत्फ लो, मजा लो, हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सड़कों पर आए हैं, तुम अंधे तो नहीं हो। उसमें से एक शख्स ने कहा हम अंधे नहीं है, हमारे कुरान पर, हमारी आंखों पर अल्लाह के कुरान की आयत का हुक्म नाफिज हो चुका है। फिर उन औरतों में से एक औरत ने पुकार के कहा फिर इतनी पाक हिदायत वाली किताब के साथ हमें भी जोड़ो, हम भी ईमान लाना चाहते हैं। और सहाबा की निगाहों का नीचे रखना तवाइफ की तरह नाचने वाली औरतों को हिदायत का जरिया बन गया। कुरान बड़ी ताकतवर और रुश्द हिदायत वाली किताब है। अनगिनत दुनिया के लोगों के किस्से इसमें भरे पड़े हैं, सहाबा के, सहाबियात के, दुनिया के लोगों के जो उस जमाने में हुए हादिसा तो तमाम किस्से भरे पड़े, पढ़ने की जरूरत है। मुसीबत यह है कि हमें उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान की आयतों पर अमल की तौफीक दे। अहमदुका हम्दल हामिदीन व अशकुरुका शुक्र शाकिरीन या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा,
अल्लाह खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह सयाद को हसनत बदल फरमा। अल्लाह मग़फ़िरत का अशरा है, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो मग़फ़िरत का तलबगार ना हो, सब मग़फ़िरत के तलबगार है, सबकी मग़फ़िरत फरमा। जो जिंदा है वो भी मग़फ़िरत की उम्मीद में है, जो मरे हुए हैं अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। ऐ मालिक औरतों की मग़फ़िरत फरमा, बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, बच्चियों की मग़फ़िरत फरमा। जो आज तक तेरे घर को आने की तौफीक से महरूम है, अल्लाह उन्हें तेरे घर की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह कुछ देर हम तेरे कुरान के सुनने के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह हमारा खड़ा होना कबूल फरमा, अल्लाह हमारा खड़ा होना कबूल फरमा, कुरान का सुनना कबूल फरमा, सुनाना कबूल फरमा। उससे जुड़ी आयतों का जो मजमून हमारे ज़हन में जो तूने दिया था वो उम्मत तक हमने रखा है, सबको अमल की तौफीक अता फरमा। कुरान हमारे दिलों को कुरान से मुनव्वर फरमा, हमारी जिंदगियों से मुनव्वर फरमा। अल्लाह नौजवान बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा, अमाल की हिफाजत फरमा। बचे हुए रमजान के अय्याम को अज़मत और बरकत के साथ खैर के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। पूरे आलम में अमन और अमान के फैसले फरमा, अल्लाह खैर के फैसले फरमा, आफियत के फैसले फरमा। हमारी दुआओं को हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के फैसले कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह।